नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने स्किल एजुकेशन और जो आपके नॉन स्किल एजुकेशन के करिकुलम हैं 2022-23 के लिए अपलोड कर दिए हैं। सामने जो आप देख रहे हैं सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपने करिकुलम को डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल्ड में चेक कर सकते हैं कि 2022-23 में आपको क्या पढ़ना है और क्या आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। यहाँ पर हमने स्किल एजुकेशन का डिपार्टमेंट का मेन्यू खोला हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन करिकुलम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अभी हम बात करते हैं सेकेंडरी स्कूल के करिकुलम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT 402। तो 9th और 10th के लिए क्या कुछ नया अपडेट आया है वो एक बार हम देख लेते हैं। पहले हम IT 9th क्लास के लिए क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402। इसके साथ साथ एक चीज़ ये और बता देता हूँ कि जो बुक्स वाला पोर्शन है सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट पर 9th-10th के लिए वो भी अपलोड कर दिया गया है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एज इट इज़ वही रखी हुई है जैसे है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आए हैं। अभी भी स्टडी मटेरियल ही लॉन्च किया है सीबीएसई ने, जो बुक्स वाले पोर्शन पे 2022-23 के लिए अपडेट दिया हुआ है। सो IT 402 के लिए यहाँ पर 9th क्लास के लिए जो जॉब रोल है वो डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का है। पूरे कोर्स का ओवरव्यू यहाँ दिया हुआ है। उसके साथ साथ इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल्ड में डिस्कशन करके पॉइंट्स बताए हुए हैं। साइलेंट फीचर्स की बात करें तो इस कोर्स को मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि अगर आप ये IT 402 9th और 10th में बहुत मेहनत से पढ़ते हैं तो यू विल बिकम अ गुड IT एक्सपर्ट। आप एक अच्छे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या ये कहें कि ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस कैल्क, इसके एक अच्छे नॉलेज वाले पर्सन आप बन जाते हैं और आपको फिर किसी भी एप्लीकेशन पे काम करना हो तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। और इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, तो आप किस तरीके से अपने 9th और 10th की स्किल के बेस पर ही किस तरीके से एक छोटा मोटा बिजनेस भी आप अपने शुरू कर सकते हैं। तो ये एक कोर्स की साइलेंट फीचर्स है, ब्यूटी है। इसके बाद इसकी डिटेल्ड पार्ट पर देखते हैं। पूरे के पूरे कोर्स को यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए में आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जिसमें आपकी 5 यूनिट हैं। पिछले साल की तरह इसको 10 मार्क्स का रखा है। और उसके बाद जो पार्ट बी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, उसको आपका 40 मार्क्स का रखा है। तो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स, पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स 40 मार्क्स। इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITS इंडस्ट्री, डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड डिजिटल प्रेजेंटेशन। उसके बाद आपका एक प्रैक्टिकल टास्क होगा। उसके बाद फिर आपका एक पार्ट डी में प्रोजेक्ट वर्क और फील्ड विजिट होगा। तो ऐसे मिलाकर के ये पूरा का पूरा जो कोर्स है आपका 100 मार्क्स का है। 50 की थ्योरी है, 50 का प्रैक्टिकल है, और 50 की थ्योरी में भी 10 नंबर की एम्प्लॉयबिलिटी और 40 नंबर की आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है। बाकी डिटेल्ड करिकुलम भी यहाँ मेंशन किया हुआ है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी दिया हुआ है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है, हर एक पॉइंट का लर्निंग आउटकम, उसमें कितना थ्योरी पॉइंट है, कितना प्रैक्टिकल पॉइंट है, वो पूरा का पूरा यहाँ डिटेल्ड में मेंशन किया हुआ है। तो अभी तक तो इसमें कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं छोड़ा है कि जैसे पिछले साल था कि कोविड की वजह से बहुत सारे पोर्शन को छोड़ दिया था। अभी तक इस पूरे के पूरे हम PDF में देख रहे हैं कि कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट अभी मेंशन नहीं हुआ है। आपका डिटेल्ड करिकुलम है और पूरा करिकुलम है। अब आते हैं 10th क्लास के IT 402 के बारे में। बोर्ड एग्जाम में 2022-23 में आप लोगों को क्या एग्जाम में देना होगा। तो 10th क्लास में भी ये जो कोर्स है इसका टाइटल डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर ही रहता है। इस कोर्स के क्या लर्निंग आउटकम है वो यहाँ मेंशन किए हुए हैं। कोर्स का ऑब्जेक्टिव मेंशन है। अब हम आते हैं सीधे सीधे प्रैक्टिकल यूनिट्स के लिए कि हमारा जो कंटेंट है उसको कैसे डिवाइड किया है। तो कंटेंट का डिवाइडेशन एज अ बिल्कुल 9th की तरह ही है। एम्प्लॉयबिलिटी आपकी 10 मार्क्स की है, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है 9th में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में 5 यूनिट थी, और यहाँ पर IT में जो 10th क्लास में है उसमें केवल आपकी 4 यूनिट हैं, जिसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस यानी कि ओपन ऑफिस राइटर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ओपन ऑफिस कैल्क, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें आपका ओपन ऑफिस बेस आता है और माई SQL की क्वेरीज आती हैं, और उसके बाद यूनिट 4 वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। तो ऐसे मिलाकर के ये टोटल आपका
40 मार्क्स का जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है। उसके बाद 30 नंबर का आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल पोर्शन है जिसमें आपको पार्ट सी में मेंशन किया गया है, और 20 नंबर आपका पार्ट डी है जिसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क है, फील्ड विजिट है और पोर्टफोलियो है, प्रैक्टिकल फाइल है। तो जो करिकुलम है वो बिल्कुल पिछले साल की तरह ही यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है। बस एक बार और देख लेते हैं कि 10th क्लास में भी कुछ करिकुलम में कोई चेंजेस तो नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एज इट इज़ है। उसके बाद में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसका भी डिटेल्ड करिकुलम यहाँ पर दिया हुआ है। और जैसा मैं कह रहा था कि 9th में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन 10th क्लास में यहाँ पर कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है अभी भी, लाइक यूजिंग द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो यूजिंग फिल फॉर्मेट। अब ये येलो जो हाईलाइटिंग पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पर क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट में क्रिएटिंग अ टेम्पलेट एंड अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ मेंशन किया है कि टू बी असिस्ट इन प्रैक्टिकल्स ओनली, नो क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन इन थ्योरी एग्जाम। एक्चुअल में जो स्टडी मटेरियल है उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो है लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी मिक्स है, तो इसलिए ये जो येलो हाईलाइटिंग पार्ट है ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में तो पूछा जाएगा लेकिन इन टॉपिक से आपके थ्योरी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में बात करते हैं। लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट, यहाँ पर क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, ये पोर्शन जो येलो हाईलाइटेड है ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आएंगे, थ्योरी में आपके असेस नहीं होंगे। इसी तरीके से आगे की जो यूनिट्स हैं उसके बारे में भी पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल मेंशन किया हुआ है। वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, जिसमें लॉन्चिंग गूगल टॉक, साइनिंग इन इनटू योर गूगल टॉक अकाउंट, तो ये प्रैक्टिकल पोर्शन ही है, देखने में ही लग रहा है, तो दैट्स वाई ये आपके थ्योरी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कंप्लीट आपका ये सिलेबस है, करिकुलम है जो बिल्कुल पिछले साल के जैसे ही है, लेकिन कोविड की वजह से इसमें कुछ भी डिडक्शन अभी नहीं हुआ है। उसके बाद में फील्ड विजिट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे आप प्रैक्टिकल फाइल, अपने प्रोजेक्ट फाइल आप बनाते आए हैं वैसे ही आपको डेवलप करने होंगे, डिज़ाइन करने होंगे। बाकी हम लोग आपके साथ में हैं और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है और कई सारी बातें इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं भी आती रही हैं, तो जैसा भी कुछ नया अपडेट आएगा हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे।